अब कैसी गजब की बात है। जिन भगवान के लिए विश्वामित्र ने राजमहल छोड़ा, विश्वामित्र जी राजा थे, राजमहल छोड़ा, वनवासी बने और भगवान पहुंच गए राजमहल में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र कमजोर हैं। विश्वामित्र जब दूसरा स्वर्ग रच सकते हैं त्रिशंकु के लिए, तो कम सामर्थ्य है? असुर नहीं मार सकते? मारीच सुबाहु को नहीं मार सकते? मार सकते हैं। और विश्वामित्र जी का जो उद्देश्य है वो ये है कि अब तक जिनको मैंने ध्यान में देखा है, विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। त्रिकालदर्शी हैं, तो जिनको ध्यान में देखा है उनको प्रत्यक्ष तो देखो। मुख्य जो कार्य है, प्रधान कार्य है, वो दोनों भाइयों का दर्शन है, यज्ञ की रक्षा नहीं है। वो तो बाएं हाथ का खेल है। यही विचार करके पहुंचे हैं अयोध्या जी। और विश्वामित्र आए तो अयोध्या में नगाड़े बज उठे, हाहाकार मच गया। विश्वामित्र आ गए। कुछ ऋषि बड़े खतरनाक हैं। ये जिस राज्य में पहुंच जाएं, नगर में पहुंच जाएं, तो नगर के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र दूसरे दुर्वासा जी, तीसरे परशुराम जी, भृगु जी भगवान की छाती पे लात दे मारी, दे बदमाश, हम मुसीबत में पड़े हैं, सो रहा है, उठ। और भगवान भी भगवान ही है, आज तक छाती पर लात लिए घूम रहे हैं। ठाकुर जी का आपने विग्रह देखा हो तो छाती पर पैर का निशान बना है, ये भृगु जी के पैर का निशान है। दुर्वासा जी खौलती खीर में डुबा करके रुक्मणी कृष्ण को रथ में जोत दिया, चल। तो नगर के लोग बड़े घबराए कि भैया ये कैसे आए। सीधे पहुंचा दिया राज दरबार में, चक्रवर्ती जी महाराज के वहीं। हाँ, दरबार में पहुंचे, मुनि का आगमन सुना है। चक्रवर्ती जी महाराज ने ब्राह्मणों को लेकर के गए हैं, बड़ा स्वागत सम्मान किया है और चरणों में प्रणाम करके कहा है कि हे मुनिवर, बड़ी कृपा करी आपने जो हमको यहां आकर के दर्शन दिया। चारों कुमारों को लाकर के चरणों में डाल दिया और फिर पूछा कि हे ऋषिवर, आप तो कहीं जाते नहीं हैं, राजाओं के यहाँ आप तो आते जाते हैं नहीं, पर आज यहाँ कैसे? किसी सेवा की आवश्यकता हो थी तो आप आदेश करते। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, असुर समूह सतावहुई मोही,
मैं जाचन आयौ नृप तोहि। सीधे सीधे नहीं कहा, भूमिका बनाई। अरे क्या बताएं, आजकल वन में बहुत हम लोग यज्ञ जब तप करते हैं, असुरों ने बड़ा दुखी किया हुआ है, बहुत सताते हैं। अच्छा, किसी से कुछ मांगना हो, लेना हो तो आपको दीन बनना पड़ेगा। किसी से कुछ लेने के लिए, पाने के लिए दीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। अब बड़ाई में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो याचक बनकर के आए हैं, चाहते हैं कुछ लेना, मांगना, विश्वामित्र जी तो दीन बन रहे हैं। अच्छा, राम जी मिलते दीन को ही हैं। तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। बहुत सताते हैं मुझे, मैं कुछ मांगने आया हूं राजन। अच्छा, क्या 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 सेवा करूं? सेना, विशाल सेना है, आप ले जाइए। आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं, मैं चलता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे होते हुए कैसे कोई किसी ऋषि को, ब्राह्मण को दुख देगा? मैं चलता हूं। नहीं 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 राजन, आपकी सेना नहीं चाहिए, और आपके वश का भी अब ये कार्य नहीं है। कभी आपने युद्ध लड़े थे, देवासुर संग्राम में आप गए थे, पर अब वो समय नहीं रहा। अच्छा, तो फिर क्या आज्ञा है? अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर वध में होब सनाथा, निशिचर वध में होत समाता, अनुज समेत। मुझे रघुनाथ दे दो अनुज समेत। पर राम जी के अनुज भरत हैं, लक्ष्मण तो हैं नहीं। राम जी से ये क्रम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बना है, पर क्रम में तो राम जी के बाद भरत जी आते हैं। राम जी के बाद भरत जी आते हैं। तो अनुज समेत मांगा तो भरत देने चाहिए, लक्ष्मण क्यों दिए? क्योंकि राम जी और भरत जी रूप रंग के ही नहीं, स्वभाव के भी एक से हैं। राम जी का स्वभाव बहुत कोमल है, अति मृदुल रघुवीर स्वभाव, और भरत जी भी ऐसे स्वभाव के हैं। तो दोनों एक से स्वभाव के हो जाएंगे तो कहानी बिगड़ सकती है। एक मृदुल हो तो एक तेज तर्रार होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी साथ गए हैं। अब ये जो सुना चक्रवर्ती जी महाराज ने, तो सुनकर के उनके हृदय को बड़ा आघात लगा और शिवरंजनी में पहुंच गए।
चक्रवर्ती जी महाराज। जैसे ही सुना पूछ बैठे चक्रवर्ती जी महाराज, क्या 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 आपने मांगा ऋषिवर? फिर से कहिए, ठीक से सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया, आपने कहा क्या? फिर से कहिए, आपने क्या मांगा? विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुमने सुना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। हां, मैंने राम लक्ष्मण को ही मांगा है। जो खिला हुआ मुखमंडल था चक्रवर्ती जी महाराज का, वो तेज धूप में जैसे कोई पुष्प कुम्हला जाता है, ऐसे कुम्हला गया। और जिनको मुनि कह करके सम्मानित कर रहे थे, सीधा बोल उठे चक्रवर्ती जी महाराज, कि हे ब्राह्मण, तुमने सोच समझ करके बात नहीं करी है। सीधा ब्राह्मण, चौथे पन पायौ सुत चारी, 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 विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी, मांगहु भूमि देनु धन को सा, मानहु भूमि धन कन को सा, मांगहु भूमि देनु धन को सा, मानहु भूमि धन को सा, सर्वस देओ आज सहरोसा, सर्वस देहो आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण से प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, चौथे पन में ये संतान मुझे मिली है, और क्या क्या जतन मैंने नहीं किया। चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन में, अच्छा चौथे पन में मिले हैं और 4 रूप में मिले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पूरे जीवन की साधना का जो फल है, पूरे जीवन की साधना का जो फल है, वो चक्रवर्ती जी महाराज को प्राप्त हुआ है। अंत में रामो विग्रहवान धर्म, तो राम जी कौन है? धर्म। और विश्व का भरण पोषण करने वाले भरत जी काम,
अर्थ, क्षमा करें, अर्थ, लक्ष्मण जी काम और शत्रुघ्न जी विकारों को समाप्त करके निर्मल करने वाले मोक्ष। जीवन भर जो साधन साधना किया उसका परिणाम 4 रूपों में मिला है। भूमि दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, राजकोष दे सकता हूं। जीव के लिए प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवर, प्राण से अधिक तो कुछ नहीं प्रिय होता। अपना सब कुछ गवा करके, लुटा करके भी प्राण बचाना चाहता है। किसी के प्राणों पर संकट आए, भूमि, भवन, वाहन सब चला जाए, पर मेरे प्राण बच जाएं। लेकिन मैं प्राण भी दे सकता हूं। और सच मानिए, दशरथ जी का ये वचन सत्य ही है। राम जी चले गए तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। ये बात जो कही ना कि राम की आस में मेरे प्राण हैं, प्राण तो दे सकता हूं पर राम नहीं दे सकता। सब संतान मुझे प्रिय हैं, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम कैसे दे दूं? राम दिया भी नहीं जा सकता, राम देना भी नहीं चाहिए। राम जब तक जीवन में है तब तक जीवन है। वशिष्ठ जी आए हैं और वशिष्ठ जी ने आकर के विश्वामित्र जी का समर्थन कर दिया। ये वशिष्ठ जी की महानता है। जब विश्वामित्र राजमहल त्याग करके आए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए आए, वशिष्ठ जी के पास जो नंदिनी है उसको चाहते थे। अकेले वशिष्ठ जी ने संपूर्ण सेना को धूल चटा दी ब्रह्म तेज के बल से। उसी ब्रह्म बल को प्राप्त करने के लिए गायत्री की साधना करी, पर फलीभूत नहीं हुई। इस द्वेष में वशिष्ठ जी के पुत्रों को मार डाला। विश्वामित्र ने हत्या कर दी। 1-2 नहीं, 100 पुत्रों की हत्या करी विश्वामित्र ने। एक दिन वशिष्ठ जी बैठे थे चौका में। उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उनका, वशिष्ठ जी की पत्नी का? अरुंधति। वो भोजन परोस रही थी और रोती जा रही थी, आंसू गिर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरुंधति, क्यों रोती हो? माता जी कहती हैं कि मैं जल भरने के लिए निकलती हूँ, यज्ञ के लिए समिधा बीनने के लिए निकलती हूँ, पुष्प चुनने के लिए निकलती हूँ। जी ऐसा करता है कि अभी जल लेकर के शापित करके भस्म कर डालूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ना ना, भूल करके भी ऐसा विचार अपने हृदय में न लाना। विश्वामित्र तो बड़े दयालु हैं, बड़े ज्ञानी हैं, शील संपन्न हैं, ऐसी भूल ना करना देवी कभी। और विश्वामित्र आए थे कि आज वशिष्ठ को भी मार दूंगा, यही मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुटिया के द्वार पर खड़े होकर के
वशिष्ठ जी की ये बात विश्वामित्र जी ने सुनी, हाथ में जो खड़ग था वो फेंक दिया और जाकर के वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। उसी समय घोषणा हो गई कि विश्वामित्र, आज तुम्हारा तप पूरा हो गया, ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हो गए। क्षत्रिय थे विश्वामित्र, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मण हो गए। तब वशिष्ठ जी ने माताओं से आज्ञा लेने के लिए, और माताओं ने प्रसन्न होकर के आज्ञा दी है, क्योंकि माताएं जानती हैं वाल्मीकि के अनुसार कि 14 वर्ष पूर्व एक जोगी आया था अयोध्या में, जिसने घोषणा करी थी, श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय, अस्त्रदानम विवाहादि रूपम बहुरूपम। विश्वामित्र आएंगे, अस्त्र देंगे, शस्त्र देंगे, और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती जी महाराज की एक बड़ी चिंता दूर कर देंगे। इतनी योग्य संतान का विवाह कैसे हो? ये जोगी कोई और नहीं था, शंकर जी ही थे। तो माताएं तो जानती हैं